पैसा खिला के उस महिला, उस पीड़ित को जिसकी हत्या की है उसके नाम से पहले गाड़ी निकाला जाता है। लोन इतनी कंपनियों से ले लिए हैं, उसके ऊपर कहीं हमको लगता है 50 लाख 75 लाख कर्जा लिए थे। ये साजिश के तहत काम हुआ है और कंपनी उस लड़की के नाम था। तो ये सब जब वो बम्बई से आई, सब लोग बोल रहे थे कि कंपनी हम लोग चारों पांचों भाई के नाम करो। वो कंपनी सबके नाम पे करने से इनकार हो गई, इसके लिए उसकी हत्या हुई है। नमस्कार, महेश के साथ मैं राजकुमार। आज हम आए हैं सुहेलदेव समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा के यहाँ पे एक मामला आया है जो कि गोंडा से चलकर कुछ लोग आए हैं। वो बता रहे हैं कि उनकी बहन की शादी बस्ती जनपद में छावनी थाना अंतर्गत सेवरा लाला गांव में श्रवण शुक्ला के साथ हुआ था। विगत 10 अगस्त को महिला की परिजन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हो जाती है और वो फंदे से लाश लटकी हुई मिली पंखे से। रहने वाले हैं गोंडा जनपद के पड़ौआ वजीरगंज। आइए इनसे मिलकर बात करते हैं, क्या समस्या है इन लोगों की जानने की। मृतक जो है महिला के भाई हैं, क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? परिचय बताइए। मेरा नाम इंद्रेश्वर द्विवेदी, पुत्र उनका पिता का नाम भोलेधर द्विवेदी है। मैं वहाँ पे 6 जुलाई को फ़ोन किए, लड़की हमारी सिस्टर फ़ोन करती है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम गोंडा, ग्राम चढ़ुआ, पोस्ट बानेपुर, जिला गोंडा के हम निवासी हैं। क्या घटना हुई? वहाँ पे 6 जुलाई को मुझे सिस्टर फ़ोन करती है। कहाँ पे आप थे 6 जुलाई को? मैं बॉम्बे में था, गोरेगांव में रहता हूँ, वहाँ पे नौकरी करता हूँ। और वहाँ पे मुझे 6 जुलाई को फ़ोन करती है, मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ पैसे हमको ज़रूरत है, हमको लेके नहीं जा रहे गाँव लेके जाने के लिए। सिस्टर फ़ोन करती है, तो मैं बोला सिस्टर को फ़ोन करता हूँ, ठीक है मैं पैसा का व्यवस्था करता हूँ, आप गाँव जाइए। गाँव लेके आते हैं, 1 महीने के अंदर गाड़ी निकालते हैं, उसके नाम पे कंपनी में लोन निकाल लेते हैं। वहाँ पे भी कंपनी में भी उनका लोन था, सर्टिफिकेट में भी लोन था। यहाँ लेके आते हैं। आप जब हत्या हुई आपकी सिस्टर की, आप लोग बता रहे हैं जैसा, तो वहाँ मुंबई में थी या यहाँ पे? नहीं, सेवरा लाला का गाँव में। अच्छा, तो कितना लोन निकाले थे? अब वहाँ पे कंपनी उनके नाम पे था, सर्टिफिकेट पे भी था, गाड़ी भी यहाँ आके निकाले। लगभग कितना लोन? अभी तो 25-30 लाख का यहाँ गाड़ी निकली होगी, नया गाड़ी। और वहाँ पे जो कंपनी का जो लोन लिए थे, मुझे बता रहे थे 40 लाख का एफडी है, 60 लाख का कुछ हम खर्चा किए हैं, 40 लाख लड़की के नाम पे, कुछ वाइफ के नाम पे मेरे फिक्स है। लेकिन उसका मुझे कुछ पता नहीं है, कागज पत्र कुछ पता नहीं, जो बोल रहे हैं मुझे जानकारी से जो बताएं। लेकिन सिस्टर मेरे को परेशान करते थे, वो बार बार पैसे के लिए वो लोग पड़ताली करते थे, हमको पैसा नहीं है, पैसा भेजो। मैंने पैसा भेजा, गाँव लेके आए। और यहाँ पे लाने के बाद 1 महीना में कुछ खेत का ज़मीन लिए, फिर 1 महीने के बाद फिर पड़ोस से पैसा लेके गए, वहाँ खर्चा किए। और फिर मुझे जिस दिन घटना घटी 9 अगस्त को रात को 9:54 पे मुझसे उस सिस्टर से बात होती है। सिस्टर बोलती है मुझे यहाँ पे घर पे आज पूरे दिन से, आज लड़के का बर्थडे है, 3 साल का बर्थडे था उस दिन। बोलते सुबह से देवरानी का झगड़ा चल रहा था, मैटर चल रहा था, उसको धमकी दे रही थी, पटाले चल रहे थे, मैं फांसी लगा लूँगा, आप लोगों को जेल भेजूँगा, ऐसा वैसा कर रही थी। बच्चे को लेके हो रही थी। और उसको अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि आप इनको समझाओ, यहाँ पे ऐसा ऐसा मैटर है, आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी बहन की देवरानी फोन करती हैं? हाँ, उन देवरानी से झगड़ा हुआ। तो कौन फोन किया? फ़ोन फिर मेरी सिस्टर फ़ोन करती है अपने हस्बैंड को, इनको समझाओ ऐसा ऐसा है, वो हमारे साथ सुबह से परेशान कर रहे हैं। तो उनका पति भी फ़ोन करता है, उनको उल्टा डांटता है, उसका बात नहीं सुनता है। तो दुख के मारे बोल रही थी, मैं बोला ठीक है आप समझाओ, मैं उनसे बात करूँगा, समझाऊँगा, कोशिश करूँगा। आप कहिए अगर आपको ज़रूरत है तो मैं पिताजी को भेजता हूँ, आप गाँव घर पे चले जाइए 2-4 दिन। लड़की मेरी सिस्टर बोलती है नहीं, मैं अभी यहाँ पे हूँ, वो अपने मायके जाने वाली है, उनका कोई डिलीवरी का केस है, तो यहाँ पे कोई घर पे रहेगा नहीं, तो स्कूल बच्चे को भेजने के लिए तो आदमी चाहिए। कुछ ऐसा बात वो बोलती नहीं है, लेकिन वो परेशान थी। मैं उसको बात किया आपका तबीयत खराब है, बोलता नहीं मेरा तबीयत नहीं खराब, लड़के का तबीयत खराब है, उल्टी पल्टी हो रही सुबह से। बोला ठीक है आप दवाई ले, बोला पैसे की जोड़ से वापस करूँ, बोला नहीं पैसे का कर दिया हूँ, आप अपना तबीयत देखिए, बच्चे का तबीयत देखिए, और मैं बात कर लूँगा, आप परेशान मत होइए। सुबह रात में 9:54 पे बात होती 15-20 मिनट। उसके बाद सुबह मुझे 10:30 बजे फ़ोन आता है कि तुम्हारी सिस्टर की वो फांसी से लटक गई है, ऐसी सूचना मिलती है। मैं आनन-फानन में मेरा दिमाग कुछ काम नहीं करता है, घर पे आता हूँ, बात करता हूँ,
लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। वो लोग कुछ नहीं बताते, घर पे भेजता हूँ, पिताजी जब तक भेजते हैं वहाँ पे पुलिस चौकी में भी नहीं जाता है। पिताजी चले आते हैं, फिर वापस दूसरे हमारे चाचा फ़ोन करते हैं अपने रिलेशन को, विक्रमजोत, उन्होंने तो वापस पत्रकार अनु मिश्रा के द्वारा वहाँ पे पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस एसपी फ़ोन करता है, फिर वहाँ पे जाके बॉडी अपने उस पे लेते हैं। और यह लोग वहाँ पे कहाँ पे बॉडी ले जाते हैं? सेवरा लाला से पिकअप करते हैं अच्छा। बॉडी को, और वो लेके यहाँ छावनी लेके आते हैं। फिर फ़ोन आता है, थाने पर, छावनी थाने पर? हाँ, फिर इनसे ससुराल से फ़ोन जाता है उनका देवर का कि आप लोग मायके वाले हैं नहीं, यहाँ बॉडी लेके जा रहे हैं, आप आइए। फिर पिताजी को साजिश के तहत वहाँ बुलाया जाता है थाने पे, फिर उनके सारे कागज़ पे साइन कराया जाता है कि हम आप पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, आप इस पे साइन कीजिए। फिर उन्होंने वहाँ पोस्टमार्टम हो जाता है, लाश को जला दी जाती है। मैं दूसरे दिन आता हूँ तो यहाँ पे ये लोग कागज़ सब रिपोर्ट वोट सब चेंज करा जाता था, पैसे यहाँ खिला कर जाते, मेरा कुछ सुनवाई नहीं। कौन सा रिपोर्ट चेंज करवा दिया जाता है? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मेरे पक्ष में नहीं होता, वहाँ डॉक्टर से भी बोलते बात करते हैं, वहाँ पे मुझे बात नहीं करने देते हैं, वहाँ भगा दिया जाता, साइड कर दिया जाते हैं। मैं वहाँ आता हूँ, बॉम्बे से आता हूँ जब, और वहाँ पे उसके एक दिन पहले सब साइन वाइन पिताजी से करा लिया जाता है सादे कागज पर, और फिर वापस दूसरे दिन जब मैं किस लिए सादे कागज पे सिग्नेचर करवा लिया जाता है? पोस्टमार्टम के नाम पे बोलते मैं पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ, आप साइन कीजिए। अच्छा। अब पिताजी को कुछ दिखाई नहीं था, रात में उसने सादे कागज पे साइन करा लिए पिताजी, और माताजी का अंगूठा लगवा लिया। उन्होंने साइन कर दिया पोस्टमार्टम के नाम पे। मैं लास्ट जल्द दूसरे दिन जब मैं रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराने के लिए आता हूँ, मैं बॉम्बे से आता हूँ, एफआईआर दर्ज करना है, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। किस बात पे एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे? कि उन्होंने मेरे सिस्टर की हत्या की है, साजिश के तहत उनको हत्या की है, उनको प्रताड़ित किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में उनको उसमें दबाव दबाया गया है और उनकी हत्या की गई। तो अब आप एप्लीकेशन दिए थाने पर, तो क्या हुआ? एप्लीकेशन पे दिए तो बोले कि इसमें आपका रिपोर्ट में आत्महत्या आया है, अभी हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो जो लेटर दिया था वो उन्होंने था उस समय जो यशो थे उन्होंने अपने जेब में रख लिया, बोला दूसरा पोस्टमार्टम के अनुसार आप लेटर लिख के आइए। तो जब तक लेके आते हैं तब तक वो यशो आप उठ के चले जाते हैं, बोलते मेरे ड्यूटी तिरंगा यात्रा है, अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा। वहाँ पे मुझे मेरा कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, मैं वेट करता हूँ, फिर चले जाता हूँ घर पे, फिर दूसरे दिन फिर आते हैं तो उनको यशो का ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे यशो आते हैं, बोलते मैं देखूँगा। और मैं सब जगह अभी एप्लीकेशन दिया है, एसपी को दिया है, डीएम को दिया है, यहाँ थाना भी भेजा, ऑनलाइन किया, उस पर कुछ मेरा सुनवाई नहीं हो रहा, मैं दर दर यहाँ भटक रहा हूँ, कोई मेरा सुनने के लायक है नहीं। वहाँ छावनी पे जाता हूँ तो छावनी वाले मेरा सुनते नहीं, वो फ़ोन कर देते दूसरे पक्ष को, दूसरे पक्ष मुझे एफआईआर दर्ज करने के लिए बिल्कुल नहीं, आपको लगता क्या है? उनकी हत्या की गई है। हत्या की गई है? हाँ। तो आप मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि जांच हो? हाँ, जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और मुझे न्याय मिले। हाँ। हमारे साथ हैं सुहेल देव समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। आप इस मामले में जो है क्या आप कहना चाहते हैं? मैं वीरेंद्र मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये हमारे जानने वाले हैं, कहीं से इनको पता चला, हमारे घर पे आज सुबह सुबह आए, ये सब जगह भटक भटक के बहुत परेशान हो गए हैं। ये सीधे साधे लोग हैं, ये तो हमको बताए थे कि हमारी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है और रो रही है, उसके ऊपर कुछ दिक्कत है, खतरा है। और दूसरे दिन ही 10 बजे पता चला, मुझे भी, हमारे रिश्ते में भी आते हैं, मुझे भी पता चला कि वो उसका हत्या हो गया है। लेकिन कुछ दबंगों द्वारा पैसा खिला के प्रशासन इनकी कोई सुन नहीं रहा है। ये हर जगह भटक भटक के परेशान है। ये पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा, प्रशासन भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट अधिकारी हो गए हैं। प्रशासन ऐसे पुलिस प्रशासन को रहना उचित नहीं है। प्रशासन ही पैसा खा के कानून आंख में पट्टी बांध लिया है। बताइए, कानून से भरोसा उठ जाएगा, गरीब जनता कहाँ का न्याय मांगेगा। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी बचेंगी? आज यही हाल हो रहा है। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है, सुहेल देव पार्टी भाजपा को समर्थन देती है। जी जी। क्या इस शासन काल में भी आप लोगों की सुनवाई नहीं होती? शासन काल में मुझे अवगत आज हुआ, आज ही आए हैं, नहीं तो हम लोग उसी दिन चौकी में गए रहते, छावनी चौकी में, तो ऐसा मामला नहीं होता, उचित न्याय जरूर मिलता और मुकदमा दर्ज भी होता। आज मुकदमा दर्ज करने के लिए कोई तैयार नहीं है, भगा देते हैं। और यहाँ 2 लोग आते हैं, ये और इनके पिताजी, वहाँ उनके पास से 100 लोग आ जाते हैं चौकी में, इनको भगा दिया जाता है, भागो कोई कार्रवाई मत करना।
बताइए, दबंगई कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये वीडियो जाएगा, नहीं सुनवाई होगा। हम माननीय अपने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पास से भी बात कराएंगे, लेकिन उस पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए और जो हत्यारे हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। यही हम लोग की मांग है। बस यही हम कहना चाहते हैं। बहुत दुखी परिवार है, बहुत पीड़ित परिवार है। आज ये 15 दिन हो गया, इनका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ऐसा नहीं चलेगा। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आह्वान करता हूँ, इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलाइए। आज समाजवादी की सरकार नहीं है, गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा। किसी बहन बेटी की हत्या हो रही है, पुलिस वाले आंख में पट्टी बांध लिए हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है, घर तक भगा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और बहुत हृदय विकारक घटना है। कलेजा फटा जा रहा है। जिसकी एक बहन बेटी हो और रोना रहे, उसको मार दिया जाए, उसके ऊपर क्या बीतता है। ये पीड़ित परिवार रो रो के इनकी बुरा हाल हो गया है। सब लोग पागल हो गए। इनके पिताजी से सादे पेपर पे अंगूठा लगवा लिया जाता है, पैसा खिला के। उस महिला, उस पीड़ित को जिसकी हत्या की है, उसके नाम से पहले गाड़ी निकाला जाता है। लोन इतनी कंपनियों से ले लिए हैं, उसके ऊपर कहीं हमको लगता है 50 लाख 75 लाख कर्जा लिए थे। ये साजिश के तहत काम हुआ है और कंपनी उस लड़की के नाम था। तो ये सब जब वो बम्बई से आई, सब लोग बोल रहे थे कि कंपनी हम लोग चारों पांचों भाई के नाम करो। वो कंपनी सबके नाम पे करने से इनकार हो गई, इसके लिए उसकी हत्या हुई है। सीधी सी बात है। प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए उसकी हत्या हुई है कि हत्या कर देंगे, लोन माफ हो जाएगा, गाड़ी फ्री हो जाएगी। सिर्फ पैसे का खेला है और प्रशासन भ्रष्ट है, भ्रष्ट अधिकारी यदि नहीं। ये पूरा संज्ञान है। हमारे मिश्रा जी हमारे साथ में बात जो कर रहे हैं कि पीड़ित महिला को उचित न्याय मिलना चाहिए और जो लोग इसकी हत्या किए हैं उनको जेल होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ये बहुत दुखद घटना है। इसमें तत्काल जो है सरकार को सुनवाई करनी चाहिए। हाँ, अगर इसमें कोई समस्या बनती है तो हमारे माननीय जो है आदित्यनाथ जी के पास जाएं और नहीं ओम प्रकाश राजभर जी के पास जाएंगे हम लोग। आवाज भी आए हैं हम लोगों के पास में। इस मामले को प्रशासन बहुत ही हल्के में ले रहा है और छावनी थाना जो भी प्रशासन वहाँ के लोग हैं, एसओ साहब जो भी थे, उनको इस मामले का छानबीन करना चाहिए था। और इनके पिताजी पढ़े लिखे हैं नहीं, उनसे सादे कागज पे अंगूठा लगवा लिए और साइन करवा लिए। उनको कुछ जानकारी थी नहीं। इसके बाद उन लोगों ने क्या मैटर बनाया, वहाँ पे इसका जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लोग बता रहे हैं ऐसा हुआ भी है कि पैसा खिला करके डॉक्टर भी, वहाँ की प्रशासन जो भी व्यवस्था थी, उन लोगों ने गलत तरीके से उसका रिपोर्ट भी बना दिया है। गला दबा कर करके उसकी हत्या हुई है। इसके बाद उसको फांसी पे लटकाया गया है। पता चल रहा है कि देवर और देवरानी दोनों मिल करके इस प्रकरण को, मामले में जो है उन लोगों ने अंजाम दिया है। और इस मामले को मतलब बहुत हल्के में एसओ साहब ने लिया है, छावनी प्रशासन ने लिया। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पीड़ित महिला को न्याय मिलना चाहिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि इस तरह से अगर बेटियों का हत्या होता रहा, और इस समय तो प्रशासन इतना चुस्त है, हमारे बाबा जी तो क्या क्या कारनामे कर रहे हैं इस समय प्रदेश में देखा जा रहा है। बेटियों के लिए लोगों की इस समय कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई हत्याएं नहीं हो रही हैं, लोगों की गुंडागर्दी खत्म हो जा रही है। और इस समय अगर हम लोग प्रशासन से मांग करें कि रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है, बहुत शर्मनाक बात है, बहुत निंदनीय बात है कि एक बेटी की हत्या हो जाती है और प्रशासन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करता है। अगर गरीब परिवार को इस तरह से न्याय मिलता रहा तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसे प्रशासन से अच्छा है कि बिना प्रशासन का ही देश चलाया जाए। कोई फायदा नहीं है। फिर बाबा योगी आदित्यनाथ जी के रहने से क्या फायदा है, जिनके बुलडोजर से दुनिया कांप रही है इस समय, और उस पीड़ित, उस परिवार को डर नहीं लगा उसको मारने में, उसकी हत्या करने में, निर्मम हत्या करने में उस परिवार को जरा सा भी बाबा जी का भय नहीं लगा। लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी जा रही है। ऐसे अपराधियों को तत्काल सजा देनी चाहिए। तत्काल उसको, प्रशासन से हमारा यही अनुरोध है, मामले को दर्ज किया जाए और निष्पक्ष जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ऐसा हत्या करने वाले को तुरंत जेल भिजवाया जाए। 1 सेकंड की देर नहीं, तो बहुत लेट हो गया। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है, पंजीकृत नहीं होता है, तो हमारी सरकार थाने का भी घेराव करेगी और बाबा योगी आदित्यनाथ के पास भी हम लोग जाएंगे अपनी पीड़ा को लेकर के। अगर इसी प्रकार से बेटियों की हत्या हुई रही तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं तो प्रशासन से ही कहूँगा और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कहूँगा, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करूंगा, ये बात दिल्ली तक जाए
कि अगर इसी तरह से हत्याएं होती रही बेटियों की तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से कोई फायदा नहीं, इस नारे को खत्म कर दिया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और FIR दर्ज हो और इसका निष्पक्ष जांच कराए।